बुखार के वक्त कम खाने का मेन कारण ये होता है कि बुखार की रिएक्शन की वजह से बच्चों की एपेटाइट कम हो जाती है। बच्चों को बुखार से फाइट करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। जनरली अगर आप बच्चे को 4 से 5 बार खिलाते हैं तो बुखार के वक्त आप 6 से 7 बार खिलाएं। डॉक्टर से परामर्श लेके आप बात करके जो बुखार की दवाई है वो दे दें, और उसके बाद जब बच्चे की बुखार उतर जाती है तो बच्चा थोड़ा बहुत उसको भूख लगती है, वो खाने को देखता है कि जो भी हम फूड बच्चों को बुखार के वक्त दे रहे हैं वो सेमी सॉलिड हो, ज़्यादा उसको चबाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुखार में बच्चा चबाने को नहीं देखता है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें। बच्चों को बुखार के वक्त हम क्या खिलाएं, ये प्रश्न हर माँ के मन में होता है, क्योंकि बुखार के वक्त अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खाना कम कर देते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इससे परेशान होकर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चा नहीं खाएगा तो कैसे रिकवर करेगा बुखार से। तो बुखार के वक्त कम खाने का मेन कारण ये होता है कि बुखार की रिएक्शन की वजह से बच्चों की एपेटाइट कम हो जाती है, और कई बार बच्चों के टेस्ट बड्स जिसमें टेस्ट आती है वो ब्लैंड हो जाते हैं, तो बच्चे को खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो इसकी वजह से बच्चा खाना कम कर देता है। और हम सब जानते हैं कि बच्चों को बुखार से फाइट करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चों को हम किस तरह से बुखार के वक्त खाना खिलाएं और किस तरह से उनकी हाइड्रेशन, मतलब उनके बॉडी में जो पानी की मात्रा है उसका ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं सभी पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि आप बच्चे को बुखार के टाइम पे एक बार में ज़्यादा खाना ना खिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खिलाएं, क्योंकि बुखार के वक्त बच्चा एक बार ज़्यादा खाने को नहीं देखता है। अगर बच्चा थोड़ा भी खा रहा है तो आप थोड़ा खिला के ब्रेक दे दें और फिर थोड़ी देर बच्चे को खिलाएं। तो जनरली अगर आप बच्चे को 4 से 5 बार खिलाते हैं तो बुखार के वक्त आप 6 से 7 बार खिलाएं। थोड़ा ज़्यादा टाइम्स में थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट्स में खिलाएं, ताकि बच्चे को उतना ही कैलोरीज मिल जाए। आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मैंने पेरेंट्स के साथ बात करते वक्त ये देखा है कि पेरेंट्स इस बात से डर जाते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो हम कैसे बच्चे को दवाई दे दें, और इसकी वजह से वो बच्चे को बुखार की दवाई नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बच्चे को बुखार की दवाई दे दें, अपने डॉक्टर से परामर्श लेके आप बात करके जो बुखार की दवाई है वो दे दें, और उसके बाद जब बच्चे की बुखार उतर जाती है तो बच्चा थोड़ा बहुत उसको भूख लगती है, वो खाने को देखता है। तो इस मिस्टेक को अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि बुखार की दवाई दे दें, और उसके बाद जब बुखार उतर जाए तो बच्चे को खिलाने को देखें। क्योंकि कई बार होता है कि बुखार के हाइट पे, अगर तेज़ बुखार के वक्त आप बच्चे को खिलाना चाहते हो तो तेज़ बुखार के वक्त बच्चा नहीं खाता है, वो चिड़चिड़ा होता है, वो थूक देता है। तो अगर आप बुखार की दवाई डॉक्टर से डिस्कस करके अगर बच्चे को दे रहे हो और उससे बच्चे का बुखार उतर जाता है तो बच्चे को खिलाना आपके लिए आसान रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता था। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि बच्चों को बुखार में क्या खिलाना चाहिए, ये जनरली 1 साल से बड़े बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका फूड थोड़ा अलग टाइप का होता है। जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं उनको तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करने के लिए बताते हैं, और बुखार के वक्त भी आप उसको बार बार ब्रेस्ट फीड करें। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं तो फार्मूला फीड जो भी आप देते हैं वो देते रहें। 6 महीने से 1 साल के बच्चों की जो डाइट है वो थोड़ा अलग होती है, वो सेमी सॉलिड होती है, प्यूरी फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में, उसको हम पॉरिज फॉर्म में देते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक 2 सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, एक 6 मंथ से 8 मंथ के बच्चों के लिए और एक 9 से 12 मंथ के बच्चों के लिए क्या खिलाना चाहिए। वो वीडियो आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एज के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि 1 साल से बड़े के बच्चों को हमें बुखार के वक्त क्या खिलाना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बुखार में है, जिसको अक्सर हम अच्छी तरह से नहीं समझते, वो है हाइड्रेशन। क्योंकि बुखार के वक्त पसीने की वजह से बच्चों के जो पानी बॉडी से बहुत निकल जाती है तो बच्चों के डिहाइड्रेट होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों को बुखार में खाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छी तरह से हाइड्रेशन रखना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों को बुखार में हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रेशन के लिए आप बार बार सिंपल पानी, बॉयल किया हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो बच्चों को आप ORS पिला सकते हैं। ORS बहुत अच्छा है, उसमें सॉल्ट, शुगर और पानी तीनों होता है, जो बच्चों को बुखार में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है पानी बॉडी के अंदर।
तीसरी चीज़ जो है हाइड्रेशन के लिए आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप दाल का पानी, चावल का पानी जिसको हम राइस वाटर बोलते हैं, नींबू का पानी भी बच्चों को पिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों की हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर बार बार पानी पीने को देखता है तो आप पानी ज़रूर पिलाएं। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या फूड आइटम्स हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए, फूड आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप याद रखें कि जो भी हम फूड बच्चों को बुखार के वक्त दे रहे हैं वो सेमी सॉलिड हो, ज़्यादा उसको चबाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुखार में बच्चा चबाने को नहीं देखता है, खाना चबाने में मेहनत लगती है, तो बच्चे को वो मेहनत हमें नहीं करानी है और हमें सेमी सॉलिड फूड देना है जो बच्चा आसानी से निगल ले। और साथ ही साथ ऐसा फूड देना है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, ताकि बच्चे की जो एनर्जी है फूड को डाइजेस्ट करने में वेस्ट ना हो, बुखार से फाइट करने में बच्चे की एनर्जी लगे। तो इसमें सबसे अच्छा जो फूड होता है बच्चों को देने के लिए वो होती है खिचड़ी। आप राइस दाल खिचड़ी बना सकते हैं या दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी में आप थोड़ा सा घी डाल देंगे तो उसमें गुड फैट आ जाता है और इसकी वजह से काफ़ी कैलोरी मिल जाती है और बच्चे को आसानी से हम अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। खिचड़ी में आप कोई अच्छे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप आलू डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, उसमें गोभी डाल सकते हैं, पंपकिन मतलब कोहड़ा डाल सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में जो आसानी से डाली जा सकती है खिचड़ी के अंदर, वो डालेंगे तो बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है और आसानी से खिचड़ी डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो ये फूड आप बच्चे को खिला सकते हैं। दूसरा जो फूड आइटम बच्चों को खिलाना चाहिए वो है कर्ड राइस। मतलब आप चावल को दही में मिलाकर उसमें अगर चाहे तो थोड़ा सा चीनी या फिर जैगरी मिला के बच्चे को खिला सकते हैं। और या फिर आप आलू को राइस के साथ अच्छे से मैश करके उसको भी आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं, क्योंकि ये चावल और आलू ये सब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी बच्चा थोड़ा बहुत खा लेगा तो उसको काफ़ी कैलोरी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है फ्रूट्स प्यूरी। आप कोई भी फ्रूट्स का जूस या प्यूरी बना के दे सकते हैं। जैसे मैंगो का आपने जूस बना दिया या फिर संतरे का जूस बना दिया या फिर बनाना का आपने अच्छे से मिल्क शेक बना के दे दिया। या कोई भी फ्रूट्स को हम बच्चे को देते हैं तो फ्रूट्स जो होता है वो मीठा होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बच्चे बुखार में कई बार मीठा होने की वजह से फ्रूट्स आसानी से खा लेते हैं और फ्रूट्स जो है वो डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को हमें बुखार में फ्रूट्स प्यूरी, फ्रूट्स जूसेस या फ्रूट्स को मिल्क में मिला के मिल्क शेक बना के हम बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को सूप्स दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स बना के हम बच्चों को दे सकते हैं। सूप जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप गरम सूप देते हैं तो बच्चों की थ्रोट को वो सूद करता है और उससे बच्चे को आराम मिलता है। तो वेजिटेबल सूप भी बना के आप बच्चे को खिला सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आप उसको वेजिटेबल की प्यूरी बना के भी खिला सकते हैं। नेक्स्ट जो फूड है वो है मिल्क। मिल्क को आप मिल्क के अंदर आप या तो सिंपल मिल्क को भी आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल के दे सकते हैं, या फिर मिल्क के अंदर बनाना या फिर ऐसा कोई फ्रूट्स जो मिल्क के अंदर अच्छे से मैश हो जाए उसको आप मैश कर, या फिर आप किसी भी फ्रूट्स को मिल्क के अंदर मैश करके अच्छे से आप उसको स्मूदी बना के बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा भी मिल्क के अंदर अगर आप चावल डाल के खीर बना देते हो या फिर चावल की जगह पे आप ओट्स, दलिया या बार्ली यूज़ करके भी अगर खीर बना के बच्चे को देते हैं तो बच्चा अगर थोड़ा भी खाएगा तो उसको अच्छी मात्रा में कैलोरी मिल जाएगी। तो ये सब जो फूड आइटम्स हैं बच्चे आसानी से खा लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा खाना है जो प्रेफर करता है खाने को, तो आप वो खिलाने का बच्चे को ट्राई कर सकते हैं जो कि होममेड फूड हो। तो उससे बच्चे को आसानी हो जाती है खाना में, क्योंकि जो बच्चा पसंद करता है वो जिस चीज़ को बच्चा पसंद करता है वो बच्चा उसको आसानी से खा लेगा। अब बात करते हैं कि बुखार के वक्त हमें बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो देखिए, वो चीज़ें बच्चों को बुखार में नहीं खिलाना चाहिए जो आसानी से नहीं पचता है। तो जिसमें फ्राइड फूड आइटम्स बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। कोई भी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला है वो नहीं खिलाना चाहिए। बाहर से कुक किया हुआ फूड बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। कोई भी फूड आइटम जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो ऐसा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑयल थोड़ा पचने में डिफ़िकल्ट रहता है। इसके अलावा कोई भी जंक फूड या फिर जो स्टोर पैक्ड फूड आता है वो भी हमें बच्चों को बुखार के वक्त खिलाने से परहेज करना चाहिए। तो अगर आपको बच्चों के बुखार के केयर के बारे में जानना है तो इसको एक वीडियो के माध्यम से बताया है। एक इंग्लिश वीडियो भी है और हिंदी में भी ये वीडियो मैंने बनाया है, तो वो वीडियो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं कि बुखार के वक्त बच्चों का ख्याल कैसे रखें। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी बुखार में बच्चा एकदम खाना बंद कर दे या खाना बहुत कम हो जाए तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि बुखार ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बीमारियों का लक्षण हो सकता है, सीरियस बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। तो इसलिए बुखार के वक्त अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ठीक से नहीं खाता है तो ज़रूर आप दिखा लें, क्योंकि ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है कि बच्चा अगर एकदम नहीं खाता है तो उसको घर में हम रख नहीं सकते, उसको एक बार ज़रूर डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू।